हमें जन्म दिया वो धन्य है। जिस कुल में हम उत्पन्न हुए, जिस कुल में हमने जन्म लिया, वो कुल पवित्र हो गया। ये सत्य मानो। हमारे पूर्वज आज ऊपर बैठे या जहां कहीं भी हैं, वो प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे कुल में एक लाल जन्म लेता है। वो पुष्कर तीर्थ में जाके तर्पण करता है, संध्या करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, वो धन्य है। कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई। ऐसा ये तीर्थ स्थल जहां हम सब एकत्रित हुए हैं, और जब एकत्रित हुए कुछ बड़ा होने का संकेत मिल रहा है। नैमिषारण्य तीर्थ में आज से हजारों वर्ष पूर्व 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए। एकत्रित होकर उन्होंने कोई कथा भागवत नहीं करी, चिंतन किया कि प्राणियों के कष्ट कैसे दूर हों, नाना प्रकार के जो कष्ट हैं उनको भोग रहे हैं, इन प्राणियों के दुख कैसे दूर हों, कोई ऐसा उपाय बताओ। तब वहां पुराणों की संरचना हुई। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम। उनमें 18 पुराणों में एक बात निकल के आई कि परोपकार करो, पाप नहीं करना चाहिए, परोपकार पर बल दिया गया। और यही उन्होंने ऋषियों ने किया कि कैसे प्राणियों के दुख दूर हों, कैसे ये सुखी हों। ठीक उसी प्रकार कई वर्षों बाद, युगों बाद यूं कहें, पुनः इस पुष्कर तीर्थ में वही ऐसा ही लग रहा है। हम 88,000 तो नहीं है, अतिशयोक्ति होगी बोलना, पर हजारों तो हैं। सहस्त्र संख्या में बैठे यह ब्राह्मण बंधु तपश्चर्या कर रहे हैं और यही संकल्प ले रहे हैं, मानव मात्र का नहीं, पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं उनका कल्याण हो और आतंकवाद का शमन हो। जब उन्होंने ऐसा किया पुरा काल में, तो कलयुग में भी ये ब्राह्मण देवतुल्य विप्र ऐसा ही संकल्प लेके, ऐसे ही विचारों के साथ हम सब एकत्रित होकर विचार विमर्श कर रहे हैं। आपको ज्ञान की बात नहीं बता रहे हैं, अपने विचार हैं जो एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। सब ज्ञानी हैं। जो जमीन में बैठे हैं वे जमींदार हैं, जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार हैं, चौकीदारी कर रहे हैं चौकी पर बैठे। क्यों? सत्य कह रहे हैं ना। इसलिए जो जहां है वो महत्वपूर्ण है, जो जैसा है वो उत्तम है, वो सर्वोत्तम है। और सबके विचार बालादपि हितम ग्राह्यम, नीतिकारों ने कहा है। अरे महाराज जी आ गए, बहुत सुंदर। महाराज जी का, निरंजनाचार्य जी महाराज का स्वागत। बहुत अच्छे व्याख्याता हैं, बहुत अच्छे उद्भट विद्वान। आपके विचार, आपके भाव हम सब सुने। हम अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। अवसर मिलेगा तो 3 मिनट फिर बोलेंगे। हर हर महादेव। आइए अभिषेक जी। आपने अपना जब व्याख्यान शुरू किया तो स्वामी जी के यहाँ से हमें सूचना आई कि तब तक आप बोले, हम आरती करके आ रहे हैं। तो दोनों महाराज जी एक ही जगह हैं, बस आरती करके आ ही रहे हैं। तो आप 2 मिनट, हाँ, या स्वामी जी पधारे हैं, हम इनका, हाँ आए। नहीं, स्वामी जी आपका भी उद्बोधन हो जाए। हमारे बीच में परम पूज्य निरंजनाचार्य जी महाराज पधारे हैं। कल से